रात के ठीक 4:30 बाहर सन्नाटा था, लेकिन उस 20 करोड़ के आलीशान बंगले के अंदर एक ऐसी आवाज गूंजी जिसने हमेशा के लिए एक पिता की सांसें रोक दी। कुछ ही घंटों बाद उसी घर से पुलिस एक नीले रंग का भारी ड्रम बाहर निकाल रही थी और उस ड्रम के अंदर छिपा था ऐसा राज जिसे सुनकर पूरे लखनऊ की रूह कांप गई। लेकिन ठहरिए, सबसे खौफनाक बात यह नहीं थी कि उस ड्रम में क्या मिला। सबसे खौफनाक बात यह थी कि उस राज को छुपाने वाला कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि उसी घर का 21 साल का बेटा था। वही बेटा जिसे उसके पिता ने अपनी पूरी जिंदगी कुर्बान करके पाला था। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, नवाबों का शहर, तहजीब और सुकून की पहचान। लेकिन आशियाना के सेक्टर एल में घटी ये घटना इस शहर के इतिहास में एक ऐसा काला अध्याय बन गई जिसने हर माँ बाप को भीतर तक डरा दिया। इस कहानी के केंद्र में थे 49 वर्षीय मानवेंद्र प्रताप सिंह, शहर के जाने माने और प्रभावशाली कारोबारी। 19 पैथोलॉजी लैब्स, करोड़ों की प्रॉपर्टी, मजबूत राजनीतिक और प्रशासनिक पकड़, पैसा, प्रतिष्ठा और पहुंच तीनों उनके पास भरपूर थे। लेकिन अगर उनसे पूछा जाता कि उनकी सबसे बड़ी पूंजी क्या है, तो जवाब होता, मेरे बच्चे। 9 साल पहले पत्नी के निधन ने उनकी दुनिया उजाड़ दी थी। वो घटना उनके जीवन का सबसे बड़ा झटका थी। रिश्तेदारों ने सलाह दी, दूसरी शादी कर लीजिए, जिंदगी लंबी है, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका डर साफ था, अगर नई औरत मेरे बच्चों को अपनाए नहीं तो। उन्होंने अपने अकेलेपन को स्वीकार किया, लेकिन बच्चों के भविष्य पर समझौता नहीं किया। अक्षत तब छोटा था, छोटी बहन तो और भी मासूम। मानवेंद्र ने दोनों को माँ बाप का दोहरा प्यार दिया, हर जिद पूरी की। महंगे स्कूल, ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी कारें, विदेश यात्राएं, उन्होंने कभी कमी नहीं होने दी। शायद कहीं भीतर वो ये सोचते थे कि जिस माँ की कमी बच्चों की जिंदगी में है, उसे वो सुविधाओं से भर देंगे। घर के सामने हर साल भव्य रामलीला होती थी। मंच पर मेघनाद बनता था अक्षत, पिता का वीर और आज्ञाकारी पुत्र। लोग कहते, देखिए, संस्कार देखिए, कलयुग में ऐसा बेटा मिलना मुश्किल है। लेकिन असल जिंदगी का मंच कुछ और कहानी लिख रहा था। जैसे जैसे अक्षत बड़ा हुआ, उसकी चाहतें भी बढ़ती गईं। वो महत्वाकांक्षी था, लेकिन धैर्य उसके स्वभाव में नहीं था। बीकॉम की पढ़ाई कर रहा था, लेकिन किताबों से ज्यादा उसका ध्यान बिजनेस आइडियाज और सोशल मीडिया पर दिखने वाली चमक दमक पर था। वो दोस्तों के बीच अपने पिता की दौलत का रोब दिखाता। उसे लगता था कि वो पैदा ही राज करने के लिए हुआ है। मानवेंद्र चाहते थे कि बेटा डॉक्टर बने, उनके पैथोलॉजी नेटवर्क को नई ऊंचाइयों पर ले जाए। लेकिन अक्षत की सोच अलग थी। वो रिजॉर्ट, रेस्टोरेंट और त्वरित मुनाफे की बातें करता। उसे लगता था कि पिता पुराने विचारों के हैं और उसे रोक रहे हैं। पैसों पर लिमिट लगाना मानवेंद्र की सबसे बड़ी गलती बन गई। उन्होंने कहा, पहले जिम्मेदारी सीखो। लेकिन अक्षत को यह अपमान लगा। उसे लगता था कि जिस संपत्ति पर उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, वहां उस पर रोक क्यों। 3 साल पहले उसने पहली बार खतरनाक संकेत दिया। एक दिन पिता को कमरे में बंद कर वो कानपुर भाग गया। 6 पन्नों की चिट्ठी छोड़ गया, जिसमें उसने बिजनेस की नई योजनाएं लिखी और पिता की सोच को पुराना बताया। वो घटना मानवेंद्र के लिए चेतावनी थी, लेकिन उन्होंने उसे गलती मानकर माफ कर दिया। फिर जनवरी में घर से गहने और नकदी गायब हुए। शुरुआत में शक नौकरानी पर गया, FIR हुई। लेकिन कुछ दिनों बाद सच्चाई सामने आई। चोरी बेटे ने की थी। उस दिन पिता का भरोसा दरक गया। उन्होंने पैसों की पहुंच लगभग खत्म कर दी। यही वो मोड़ था जहां रिश्ते की दरार खाई में बदलने लगी। 19 फरवरी की रात, शादी समारोह से लौटे मानवेंद्र। घर में सिर्फ 3 लोग, वो, उनका बेटा अक्षत और 19 साल की बेटी। आधी रात बीत चुकी थी। सब अपने कमरों में चले गए। 20 फरवरी की अल सुबह लगभग 4:30 बजे बहस शुरू हुई। वजह पैसों की थी या किसी और बात की, ये अब सिर्फ अनुमान है, लेकिन आवाजें ऊंची हुई। पिता ने गुस्से में डांटा, शायद थप्पड़ भी मारा हो। फिर वो शांत होकर मुड़ गए, जैसे हर पिता करता है जो गुस्से के बाद पछताता है। लेकिन उस पल अक्षत के मन में पछतावा नहीं था। विश्वासघात ने वार किया। घर की दीवारों ने सब देखा, लेकिन गवाही नहीं दे सकी। कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो चुका था। छोटी बहन कमरे से बाहर आई। जो देखा उससे उसकी चीख निकल गई। सामने उसका भाई था, लेकिन चेहरा अजनबी, आंखों में ठंडापन। अगर किसी को बताया तो अगली बारी तुम्हारी। डर ने उसकी आवाज बंद कर दी। इसके बाद शुरू हुआ एक सुनियोजित कवर अप। मोबाइल की लोकेशन पहले से ट्रैक की जा रही थी। सबूत मिटाने की तैयारी थी। रात के अंधेरे में चीजें पैक की गईं, कार निकाली गई, सुनसान रास्तों की तरफ रुख किया गया। कुछ सामान शहर के बाहरी इलाकों में फेंका गया। घर के ग्राउंड फ्लोर पर एक खाली कमरे में रखा गया एक बड़ा नीला ड्रम, जिसमें छुपा दिया गया वो सच जिसे हमेशा के लिए दफन करने की कोशिश की गई। अगले दिन अक्षत खुद थाने पहुंचा। बोला, पापा दिल्ली गए हैं, वापस नहीं आए। उसने चिंता का मुखौटा पहना, पड़ोसियों के साथ खोजने का नाटक किया, व्हाट्सएप ग्रुप बनाया, फोटो डाली, मदद मांगी। लेकिन अपराधी अक्सर एक गलती कर बैठता है, वो भावनाएं नहीं निभा पाता।
पड़ोसियों ने नोटिस किया चेहरे पर वैसी बेचैनी नहीं थी जैसी एक बेटे के चेहरे पर होनी चाहिए। छोटी बहन भी सदमे में खामोश थी। सीसीटीवी फुटेज ने कहानी पलट दी। कैमरों में पिता बाहर जाते नहीं दिखे, लेकिन अक्षत की कार बार बार आती जाती दिखी। मोबाइल की आखिरी लोकेशन शहर के बाहरी इलाके में मिली और उसी समय अक्षत भी वहां था। 23 फरवरी, पुलिस ने हिरासत में लिया। पहले झूठ, फिर हादसे की कहानी, लेकिन सवालों की सख्ती के आगे वो टूट गया। ड्रम घर के अंदर है, मैंने रखा है। जब पुलिस टीम उस कमरे में पहुंची और नीले ड्रम का ढक्कन खोला तो वहां मौजूद हर व्यक्ति सन्न रह गया। वो दृश्य सिर्फ एक अपराध नहीं था, वो एक रिश्ते की अंतिम परिणति थी। छोटी बहन ने बयान दिया, फॉरेंसिक साक्ष्य मिले, कॉल रिकॉर्ड, बरामद सामान, हर चीज ने साजिश की पुष्टि की। मानवेंद्र सिंह, एक पिता जिसने अपनी दूसरी शादी की इच्छा त्याग दी, जिसने बच्चों को हर सुख दिया, उसी बेटे के हाथों अपनी जिंदगी हार गए। आज वो बंगला खामोश है। रामलीला का मंच फिर सजेगा शायद, लेकिन मेघनाद का किरदार निभाने वाला वो चेहरा अब लोगों की स्मृति में हमेशा एक सवाल बनकर रहेगा। क्या सिर्फ महंगे स्कूल और लग्जरी लाइफ देना ही परवरिश है? क्या सीमाएं तय करना भी उतना ही जरूरी नहीं? क्या बिना संघर्ष के मिली सुविधाएं कभी कभी विनाश का बीज बन जाती हैं? ये कहानी हमें झकझोरती है। ये बताती है कि अंधी महत्वाकांक्षा और बिना सीमाओं का प्यार जब टकराते हैं तो परिणाम कितना भयावह हो सकता है। अगर इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर किया है तो इसे सिर्फ एक वीडियो की तरह मत देखिए, इसे एक चेतावनी की तरह लीजिए। अपने बच्चों से बात कीजिए, उन्हें सिर्फ साधन नहीं मूल्य भी दीजिए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि हम आगे भी ऐसी सच्ची और आंखें खोलने वाली कहानियां आपके सामने लाते रहेंगे। कमेंट में जरूर बताइए आपको इस पूरी घटना में सबसे ज्यादा झकझोरने वाली बात क्या लगी। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।